हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट में, कम से कम शब्दों में, बिल्कुल एकदम पॉइंट शूटर स्टाइल में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। चलिए इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं कंप्यूटर की। चलिए थोड़ा सा अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि आज हर जगह डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों हो गई है, किस लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। आज हम देख रहे हैं एवरीथिंग इज ऑनलाइन, डिजिटल, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, होता जा रहा है। अगर नहीं हुआ है तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। पेमेंट्स, स्कूल, गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है। यानी कि एक हमारा जो भारत है, इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। बाइंग ऑनलाइन इज कन्वीनियंट, ऑनलाइन खरीदारी काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है, आसान है। रेलवे टिकट हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया। पहले ई कॉमर्स था जिसमें हमारे पास कोई भी सामान अगर हम खरीदते थे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते का टाइम लगता था। लेकिन अब क्विक कॉमर्स आ गया है कि हमारे पास 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो भी कुछ हम खरीदारी करते हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से रेलवे टिकट हो गया, एयर टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। सारी की सारी हम अपने मोबाइल से चंद सेकंडों में ऑपरेट कर सकते हैं, आराम से उनका फ़ायदा ले सकते हैं। एवरीवन सर्च देन बाइज, यानी आज हर कोई अगर कुछ भी चीज़ खरीदना चाहता है तो पहले वो गूगल पर उसकी जानकारी लेता है, जानकारी निकालता है, उसके रिव्यू और रेटिंग देखता है, और उसके बाद ही बाय करता है। यानी कि अगर हम देखें तो हर तरफ, हर जगह ऑनलाइन का माहौल बनता जा रहा है। यानी कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है। और आज डिजिटल मार्केटिंग आज एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी एक ज़रूरत बन गई है। यानी कि आज हमें भी अगर समय के साथ चलना है, इस बदलाव को बदलाव के साथ अगर हमें चलना है, तो हमें भी डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सीखनी नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट भी करनी है, और ज़रूरी हो गया है आज हमारे लिए। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। वैसे अगर आप गूगल पे जगह जगह अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, यूट्यूब पे, गूगल पर। आप उन्हें भी चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आसान शब्दों में हम राइट प्रोडक्ट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट सही होना चाहिए, यानी कि मार्केट के अनुसार होना चाहिए। मार्केट में उसको देखना चाहिए कि उसकी नीड है या नहीं है। कस्टमर को नीड को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। उसके बाद उस राइट प्रोडक्ट को हमें राइट कस्टमर तक लेके जाना है, यानी कि जिस कस्टमर को उसकी ज़रूरत है उस तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, उस प्रोडक्ट को सही टाइम पर पहुंचाना, यानी कि जिस टाइम पर उसको जरूरत है कस्टमर को उस टाइम पर पहुंचाना। और राइट प्लेस, यानी कि जिस स्थान पर जरूरत है उस स्थान पर, जिस माध्यम से जरूरत है उस माध्यम से उसके पास पहुंचाना। और सही कीमत पर। सही कीमत का मतलब है वैल्यू वाइज, यानी कि ये नहीं कि उसके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, यानी कि कस्टमर को ऐसी एक कीमत पे हमें प्रोडक्ट को देना है कि उसको लगे कि हाँ, वैल्यू उसको इतनी मिलनी चाहिए कि वो खुशी खुशी उसके लिए पैसे दे सके, आपकी कीमत, उस प्रोडक्ट की कीमत को दे सके। इस तरीके से जब एक राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर और राइट प्राइस पर उपलब्ध करवाया जाता है तो इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, सर्वसाधारण भाषा में, आसान भाषा। मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन साइंस नॉट क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का मतलब, यानी कि अगर हम बहुत अच्छा पोस्टर बना रहे हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर रहे हैं, मानते हैं जरूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है वो एक, अगर हम इस कोई अच्छी डिजाइन बना रहे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा डिजाइन हो सकता है, इमेज हो सकती है, लेकिन मार्केटिंग नहीं हो सकती। मार्केटिंग एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक कला है, आर्ट है, जो हमें सीखनी पड़ती है। मार्केटिंग इज स्टार्ट बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट, यानी कि मार्केटिंग प्रोडक्ट के बनने से पहले से शुरू हो जाती है। जब हम उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के बारे में, तभी से ही हमारी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट कस्टमर रिटेंशन, यानी कि मार्केटिंग जो है सिर्फ एक सेल करना नहीं है, कस्टमर को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अपना बनाए रखना और उसको अपनी सर्विसेज देते रहना। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पैटर्न, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो पूरी तरीके से हमें अपने कस्टमर के बिहेवियर को और उसके पैटर्न्स को समझना और उसके अनुसार सर्विसेज और प्रोडक्ट को तैयार करना ही सही मायनों में डिजिटल मार्केटिंग है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आखिर फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पैटर्न। यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग refers to any type of marketing done by means of print, broadcast, direct mail, phone, outdoor advertising like billboard, newspaper, radio, TV, etc. यानी कि शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है जिनके माध्यम से, यानी कि अगर हम प्रिंट के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, डायरेक्ट मेल करते हैं, फ़ोन के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ मार्केटिंग कर रहे हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग यानी कि जो हम बाहर बहुत बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, पंपलेट लगाते हैं, इनके जरिए जो हम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, रेडियो पे ऐड देते हैं, या टीवी के माध्यम से अगर हम कोई भी चीज़ की अपनी जानकारी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो जब इन माध्यमों से अगर कोई मार्केटिंग की जाती है तो उसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। और दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि मैं थोड़ा सा डिफाइन कर ही चुका हूँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट, यानी कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी देने के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम, क्वोरा, इन सब माध्यमों का यूज करते हैं। सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, है ना, एंड अदर चैनल्स टू रीच कंज्यूमर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग refers to any type of marketing done by means of print, broadcast, direct mail, phone, outdoor advertising like billboard, newspaper, radio, TV, etc. यानी कि शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है उपभोक्ता तक, यानी कि अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए जब हम इन सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी देने के लिए, तो ये आपका एक डिजिटल मार्केटिंग होता है। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी हम ऐड लगा रहे हैं, जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और डिजिटल मार्केटिंग में हमारा कंट्रोल होता है। नो ट्रैकिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कुछ भी ट्रैकिंग नहीं होती, और इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग में हम ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यानी कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी ऐड किसने देखी, किसने नहीं देखी, है ना, उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हम टीवी पे कोई ऐड दे दिया, हमें क्या पता चल रहा है कि वो टीवी की ऐड हमारी किसी बच्चे ने देखी, किसी महिला ने देखी, किसी जेंट्स ने देखी, किसने देखी, किसी बुजुर्ग इंसान ने देखी, हमें कुछ भी पता नहीं लग पाता। लेकिन हमें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में पता लग पाता है, हम जानकारी निकाल पाते हैं कि हमारी ऐड किसके पास जा रही है, हमारी जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो किन लोगों के पास हो रही है। नो कस्टम ऑडियंस, इसमें कोई भी निश्चित ऑडियंस नहीं होते, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कस्टम ऑडियंस होती है, हम अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इसके अपोजिट जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना चाहें उतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, जबकि अगर हम टीवी पे ऐड लगाने लग जाए तो हमें कई लाखों रुपए देने होते हैं, जबकि ऐसा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। उसके बाद जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये जेनरिक प्रोडक्ट के बाद लाइक पार्ले, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अपने एक अलग बेनिफिट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अपने एक अलग बेनिफिट्स हैं। यानी कि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। हमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कि हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मार्केटिंग ही पूरी तरीके से सही है, नहीं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इफेक्टिव होती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए पार्ले जी बेचना चाहते हैं, पार्ले जी का ऐड लगाना चाहते हैं, तो क्या हम उसे गूगल एड्स पे लगाएंगे? नहीं, हम उसे नॉर्मल एक टीवी पे दिखा देंगे, नॉर्मल इंसान उसे देख लेगा, देख करके उसे बाय कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डिजिटल मार्केटिंग ही सही है। ठीक है, तो जितने भी आपके जो जेनिक प्रोडक्ट हैं उनके लिए आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर है, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग है वो स्पेसिफिक है और लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए है। यानी कि जो थोड़ी हाई टिकट क्लोजिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसी तरीके से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसकी डीप रीच है, यानी कि जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे जो माध्यम हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच चुके हैं। और जबकि डिजिटल मार्केटिंग अभी ग्रो कर रहा है, अभी ये पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है। ये डिजिटल मार्केटिंग अगर ओवरऑल लिया जाए तो लगभग लगभग 60, 65, 70% तक ही अभी कवर कर पाया है। और जबकि ये जो रेडियो टीवी है ये लगभग लगभग हर घर, हर कोने तक
देश के हर कोने तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर सकते हैं। और जबकि इसमें अभी रीच हमारी डेवलप हो रही है, जा रही है, धीरे धीरे करके पहुंच रही है सारे क्षेत्रों तक, हर जगह तक। इसी तरीके से जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। यानी कि इसमें अगर हम कोई भी अपनी जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप इंस्टेंट किसी को भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की तुरंत जानकारी दे सकते हैं। यानी कि अभी आपने ऐड लगाया, तुरंत ही आपके कस्टमर तक उसकी जानकारी पहुंच जाती है। डिफॉल्ट टू चेंज, अगर हमने एक बार कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हमने कोई भी, मान लीजिए हमने कोई कंप्लीट पोस्टर बना दिया या कोई टीवी पे ऐड लगा दी, तो उसके बाद उसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि एक तरीके से ना के समान आप समझिए कि बिल्कुल एकदम चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन इसकी जगह अगर हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग पे कोई भी हम अपनी जानकारी दे रहे हैं तो ईजी टू चेंज है। यानी कि हम उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए कुछ गलती हो गई, मान लीजिए अगर हमने एक होर्डिंग लगाया, उसके ऊपर मान लीजिए हमारा फ़ोन नंबर गलत हो गया, तो हम उस फ़ोन को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि वो पूरा होर्डिंग ही हमें चेंज करना पड़ेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि हम उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं, उतनी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं और अपने आगे यूज में ले सकते हैं। तो ईजी टू चेंज है। और ए बी टेस्टिंग, एड्स टेस्टिंग नो पॉसिबल, और ए बी एड्स टेस्टिंग पॉसिबल। अब ये ए बी टेस्ट क्या होता है? यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जब हम मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए डिफॉल्ट टू चेंज, अगर हमने एक बार कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हमने कोई भी, मान लीजिए हमने कोई कंप्लीट पोस्टर बना दिया या कोई टीवी पे ऐड लगा दी, तो उसके बाद उसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि एक तरीके से ना के समान आप समझिए कि बिल्कुल एकदम चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन तो कई सारे हमारे पास तरीके होते हैं कि हम इनको भी कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें ए बी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं है कि अगर हमने एक बार कोई टीवी पे ऐड दिखा दी तो अब वही टीवी की ऐड चलेगी, अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते जल्दी से। लेकिन जबकि अगर हम डिजिटल में कोई भी चीज़ का अगर हम इस तरीके से कोई ऐड लगा रहे हैं तो हम पहले एक ऐड चला करके देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम चेंज करके दूसरी अपनी ऐड लगा सकते हैं। तो ईजी ए बी टेस्टिंग पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये इसका एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। उसी तरीके से वन वे कम्युनिकेशन नो सी टी ए पॉसिबल, यानी कि जितने भी आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के माध्यम हैं उनके जरिए हम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि हम अगर चाहें तो कस्टमर हमसे कोई भी बातचीत नहीं कर सकता, नहीं है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम कॉल टू एक्शन का ऑप्शन दे सकते हैं और डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करते हुए, डिजिटली मार्केटिंग करते हुए अगर हमने कोई भी ऐड दिखाई, हमने उस पर अपना फ़ोन नंबर दे दिया या कोई लिंक दे दिया, वेबसाइट का लिंक दे दिया, कस्टमर तुरंत ही वहाँ पे पहुँचता है, पहुँच करके तुरंत ही उससे कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जबकि ऐसा टीवी पे नहीं हो सकता। टीवी पे अगर एक ऐड चल रही है तो चल ही रही है, उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस अगर देख लिया, नहीं देख लिया, अगर हम उससे कुछ कॉन्टेक्ट करना चाहें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने निकाले, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ट्रेडिशनल भी अपनी जगह ठीक है, डिजिटल भी अपनी जगह सही है। डिसाइड हमें करना है कि हम जो अपने प्रोडक्ट और जो सर्विस है हमारे पास, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा सही है या डिजिटल मार्केटिंग सही है, या हो सकता है दोनों ही सही हो, कि कुछ हिस्सा हम ट्रेडिशनल से करें और कुछ हिस्सा डिजिटल से करें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज करनी होगी। तो ये थोड़े से कुछ डिफरेंस थे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आइए अब थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों, किस लिए हमें इसे सीखनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी सर्विसेज तैयार करते हैं ऑफलाइन, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो हम उसके लिए एक प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर हम कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम एक दुकान लेंगे, है ना? दुकान में सामान, जो भी हम प्रोडक्ट रखना चाहते हैं वो प्रोडक्ट रखेंगे, है ना? उसकी सजावट वगैरह करेंगे, इंटीरियर करेंगे, है ना? आराम से उसमें जो भी कुछ हमें करना है वो हम सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी एक प्रेजेंस तैयार करनी होती है। बोर्ड वगैरह लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। देखिए, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी सर्विसेज तैयार करते हैं ऑफलाइन, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी एडवर्टाइजिंग करनी, जानकारी देना शुरू करते हैं लोगों को। यानी कि ट्रैफिक जनरेट करते हैं ताकि लोग हमारी दुकान के अंदर आएँ। हम इस तरीके की कुछ जानकारी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करें, पंपलेट बाँटें, या किसी भी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करें, कुछ भी करें।
यानी कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक आए, यानी कि कस्टमर हमारी दुकान तक आए चल करके। और उसके बाद तीसरी चीज होती है कन्वर्जन, यानी कि कस्टमर सिर्फ आए नहीं, आकर के हमारी दुकान से सामान भी खरीद करके जाए। यानी कि खरीदारी भी होनी चाहिए, यानी कि पैसे का लेन देन भी होनी चाहिए वैल्यू वाइज, यानी कि हम उन्हें अपनी प्रोडक्ट दें और उसके बदले हमारा कस्टमर हमें पैसे दे, है ना। तो इस तरीके से कोई भी अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो जनरली यही होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। तो यही सेम मेथड आपका डिजिटली भी अप्लाई होता है। अब वो कैसे होता है? डिजिटली भी हमें अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस तैयार करनी होती है, जो एक वेबसाइट के माध्यम से होती है। यानी कि हम एक वेबसाइट पर अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस तैयार करते हैं, बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बनाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सारी जगह जितने भी ये प्लेटफॉर्म है इन पे बनाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जब हम अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस तैयार कर लेते हैं तो फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, इनके ऊपर कस्टमर आए, यानी कि ट्रैफिक आए, ठीक है। और फिर जब ट्रैफिक आता है तो हम ये चाहते हैं कि कुछ भी ऑफर्स वगैरह लगा करके हम ट्रैफिक तो ले आते हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ आए नहीं, आकर के हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय भी करे, खरीदे। तो उसके लिए कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन के लिए हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ट्रैफिक के लिए हम एड्स चलाते हैं, एड्स यानी कि जैसे गूगल पर एड्स चलाना, यूट्यूब पे एड्स चलाना, फेसबुक पे एड्स चलाना, इंस्टाग्राम पे एड चलाना, है ना। अगर हम ऐड नहीं चलाना चाहते तो हम इसके लिए ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, है ना, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये सारे काम करके हम ट्रैफिक को लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंस तैयार करते हैं। प्रेजेंस तैयार करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, यानी कि कस्टमर आए, ठीक है। और जब कस्टमर आए तो सिर्फ वो आकर के चला ना जाए हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी एडवर्टाइजिंग करनी, जानकारी देना शुरू करते हैं लोगों को, यानी कि ट्रैफिक जनरेट करते हैं ताकि लोग हमारी दुकान के अंदर आए। हम इस तरीके की कुछ जानकारी जैसे कि एडवर्टाइजिंग करें, पंपलेट बांटें, या किसी भी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करें, कुछ भी करें। यानी कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक आए, यानी कि कस्टमर हमारी दुकान तक आए चल करके। और उसके बाद तीसरी चीज होती है कन्वर्जन, यानी कि कस्टमर सिर्फ आए नहीं, आकर के हमारी दुकान से सामान भी खरीद करके जाए। यानी कि खरीदारी भी होनी चाहिए, यानी कि पैसे का लेन देन भी हो, बाय करे। तो इसके लिए हम मार्केटिंग करते हैं, बाय करे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही जगह हमें ये तैयार करनी होती है। ट्रैफिक के लिए कंसिस्टेंटली हमें काम करना होता है, लगातार हमें अपने ऑफर्स और डिस्काउंट, इस तरीके की चीजें हमें लगातार निकालनी होती हैं, जिससे कि हमारे पास बार बार कस्टमर हमारे पास आए, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जन यानी कंटेंट क्वालिटी, यानी कि हम उनकी नर्चरिंग करते हैं। नर्चरिंग यानी कि व्हाट्सअप मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, और चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही जगह हमें ये तैयार करनी होती है। ट्रैफिक के लिए कंसिस्टेंटली हमें काम करना, एसएमएस मार्केटिंग करते हैं। इनके जरिए हम उन्हें अच्छे से अच्छे कंटेंट और क्वालिटी देते हैं और उन्हें नर्चर करके, और उन्हें हम कोशिश करते हैं फोर्सफुली, मतलब वैल्यू वाइज हम कोशिश ये करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को बाय। एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, इनके जरिए हम उन्हें अच्छे से अच्छे कंटेंट और क्वालिटी। ओके, तो थोड़ा सा हो सकता है मैं आपको कुछ समझा पाया होऊंगा, बहुत ही कम शब्दों में मैंने कोशिश करी है समझाने की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शायद आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एक बिजनेस को या किसी भी एक काम को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ये कॉमन एक हमारे ये जो स्टेप्स हैं जो हमें अप्लाई करने ही करने होते हैं, कि सबसे पहले हमें अपनी प्रेजेंस तैयार करनी होती है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ट्रैफिक आए, यानी कि हमारे वेबसाइट पे या ऑफलाइन है तो हमारी दुकान में कस्टमर आए, और सिर्फ आए नहीं, आकर के सिर्फ चला ना जाए, वो कन्वर्जन भी हो, यानी कि वो खरीदारी भी हो, यानी कि वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करे और उसके बदले हमें पैसे दे। यही सेम अप्लाई हमारा ऑनलाइन में भी होता है। तो इस तरीके से किसी भी एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए ये सारे स्टेप्स हमें अप्लाई करने होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि बिल्ड योर इकोसिस्टम। आखिर हम ये इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं, कि हम ये सारा ऑनलाइन जो हम अपना कुछ तैयार करते हैं, इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये हमारा एक चक्रव्यूह कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें 5 स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं। इन 5 स्टेप्स के जरिए हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं और अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। अब ये 5 स्टेप्स क्या है? तो इन 5 स्टेप्स में सबसे पहले है हमारा कंटेंट क्रिएशन, यानी कि हमें कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। अब कंटेंट में क्या बनाते हैं हम? तो इमेजेस बनाते हैं प्रोफेशनली, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे बहुत सारी पोस्ट इमेजेस वगैरह आते हैं। तो उस तरीके के एक प्रोफेशनल लेवल की इमेजेस कैसे तैयार करी जाती हैं, ये हमें सीखना होता है। इसके बाद हम वीडियो बनाना सीखते हैं कि कैसे हम एक प्रोफेशनल लेवल के एड्स के लिए और हर चीज़ के लिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी देने के लिए कैसे हम प्रोफेशनल लेवल पर
वीडियो बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम सीखते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट सीखते हैं, कॉपी राइटिंग, यानी कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल लेवल की जो हमारे जो ब्लॉग्स बनते हैं, सारी चीज़ तैयार होती हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में सीखते हैं। और ऑडियो का अभी हमारे यहाँ पे ज़्यादा चलन है नहीं, अभी ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, लेकिन ये भी एक माध्यम है कंटेंट क्रिएशन का। मेनली हमारे पास अभी फिलहाल में जो हमारे यहाँ भारत में जो कंटेंट क्रिएशन में जो ज़्यादा पॉपुलर है जो माध्यम है, वो आपके तीन ही माध्यम है: इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट, यानी कि कॉपी राइटिंग। ऑडियो को अभी आने में टाइम लगेगा, अगर जब आएगा तब उसके बारे में भी हम जो उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करने के बाद अब फिर उसके बाद हम सीखते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? तो इसमें हम जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब की पे हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। एक प्रोफेशनल लेवल की होती है, ये नहीं कि हमने जैसे हम ये नॉर्मल अपना एक फेसबुक अकाउंट चला रहे हैं, नहीं, हम फेसबुक पेज बनाना सीखते हैं, फेसबुक ग्रुप बनाना सीखते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर हम बिजनेस प्रोफाइल और क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करना सीखते हैं। यूट्यूब पर हम कैसे हम एक अच्छे लेवल का एक यूट्यूब चैनल तैयार करते हैं। इसी तरीके से हम ये सारी प्रोफाइल्स अपनी तैयार करते हैं, तो ये भी हमारी एक प्रेजेंस का माध्यम है। यानी कि हम सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपनी प्रेजेंस को तैयार करते हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे हम सीखते हैं वेबसाइट, यानी कि कैसे हम अपनी एक वेबसाइट तैयार करते हैं। इस वेबसाइट डेवलपमेंट हम सीखते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर हम अपना एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। उसके बाद एक प्रोफेशनल लेवल की होती है, ये नहीं कि हमने जैसे हम ये नॉर्मल अपना एक फेसबुक अकाउंट चला रहे हैं, नहीं, हम फेसबुक पेज बनाना सीखते हैं, फेसबुक ग्रुप बनाना सीखते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर हम बिजनेस प्रोफाइल गूगल को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जिसके अंदर हम गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल तैयार करते हैं, है ना, और इस तरीके से पूरी जानकारी उसके ऊपर डालते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स एनालिटिक्स को सीखते हैं। ठीक है, जब हम ये अपने तीन काम कर लेते हैं, कंटेंट हम अपना क्रिएट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे हम अपनी प्रेजेंस को तैयार कर लेते हैं, वेबसाइट हम अपनी तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आपकी है पे पर क्लिक, यानी कि पीपीसी, यानी कि एड्स लगाना सीखते हैं। इसके अंदर आपके दो तरीके के ऐड होते हैं, एक सर्च इंजन मार्केटिंग होता है जिसे हम SEM कहते हैं, और एक आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है जिसे हम SMM कहते हैं। तो सर्च इंजन के अंदर हम गूगल एड्स लगाना सीखते हैं, यूट्यूब एड्स लगाने सीखते हैं, यानी कि गूगल को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जिसके अंदर हम गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल तैयार करते हैं, है ना, और इससे आपने यूट्यूब पे देखते होंगे कोई भी वीडियो अगर हम कोई प्ले कर रहे हैं तो उससे पहले कोई ऐड आ जाती है, तो वो ऐड किस तरीके से लगाई जाती है। तो ये हम प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरीके से सीखेंगे, कैसे हम गूगल एड्स लगाते हैं, कैसे यूट्यूब एड्स लगाते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, यानी कि इसके लिए हम फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, यानी कि कैसे हम फेसबुक पे एड्स लगाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे एड्स लगाते हैं, इस चीज़ की जानकारी होती है। जब हमारे पास प्रेजेंस तैयार हो जाती है, ट्रैफिक आ जाता है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर अब हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसे बाय करें, तो उसके लिए हम उसके साथ व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं और SMS मार्केटिंग करते हैं, और इसके थ्रू हम उसे नर्चर करते हैं, उससे हम सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, और उसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले वो हमें खुश होकर के हमें इसके बदले कैश दे, रिवार्ड दे, इसके लिए हम पूरी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं। तो इस तरीके से इन 5 स्टेप्स के अंदर हम अपनी पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस तैयार करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ओके। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट तैयार करते हैं और उस वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं और उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों चीज करते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स भी तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट तैयार करते हैं, और वेबसाइट को तैयार करने के बाद फिर हम ऐड चलाते हैं। एड्स में हम अपना गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड, इन सब चीज़ों की सीखते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद फिर हम डायरेक्ट मार्केटिंग सीखते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू कैसे हम एकदम से, अगर मान लीजिए हमें 1000, 1500, 2000 लोगों को डायरेक्ट अपनी कोई बात पहुंचानी है, तो कैसे हम मिनटों में उस बात को पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। कैसे हम ईमेल कर सकते हैं, कैसे हम SMS के थ्रू जानकारी दे सकते हैं, इनकी जानकारी करते हैं। तो जब हम ये अपने पूरे 5 स्टेप्स पूरे अप्लाई करते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को अप्लाई करके तो हमारा पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, और फिर हम इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम ये अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट, ये सब एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तब हमारा एक
इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होता है। और फिर जब ये डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होता है तो इससे क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट है, तो वो थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी डिटेल में अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो में ला दूंगा कि कैसे कैसे ये हर जगह हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले बेनिफिट्स में हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, जिनका अपना कोई बिजनेस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, लॉजिस्टिक्स में है, किसी भी चीज़ में है, तो वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। यानी कि वो ऑनलाइन ले जा सकते हैं और अपनी ग्लोबली हर जगह अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल जैसे कि कोई टीचर हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, या कोई जज हैं, सीए हैं, है ना, सीए, जितने भी हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी क्या चाहते हैं, ये सभी ये चाहते हैं कि इनके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के बाद इसमें आसानी से अपने लिए रोज की 100 से 200 लीड्स रोज की अपनी जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट, ये सब एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तब हमारा एक इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होता है। और फिर जब ये डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होता है तो इससे क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट है, तो वो थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी डिटेल में तो जो प्रोफेशनल हैं वो लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि किसी जॉब में हैं, तो वो अपने लिए एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि वो अपने जॉब को करते करते साइड में अपना कुछ भी नई इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। होम मेकर यानी कि जो अपनी हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो घर में ही रहती हैं, घर में रह करके चाहती हैं कि कुछ काम कर लें, तो वो आराम से जितने भी जैसे कि मान लीजिए आपके बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो बहुत से बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारी सर्विस हमें कोई उपलब्ध करा दे। तो वो लोग इन सब चीज़ों के लिए किसी न किसी से अपना ये काम करवाते हैं। तो जो होम मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए ये काम करके उनसे आराम से पैसे कमा सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर पे आराम से बैठ करके आराम से उनके लिए काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक कैरियर बना सकते हैं इसमें आराम से, डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई में, यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे आजकल ट्रेंड में है। तो इसमें अपना आराम से अभी फिलहाल में सीख करके, ये क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्लासेज होती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आराम से इसमें अपना एक पूरा का पूरा एक करियर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिजिटल मार्केटिंग है सभी को शॉर्ट में मैंने आपको बताया पॉइंट सूत्र स्टाइल में कि किस प्रकार से बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, जॉब, होम मेकर और स्टूडेंट्स को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाता है। यानी कि स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं, होम मेकर अपना वर्क फ्रॉम होम घर से ही अपने काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जॉब करने वाले अपने एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल आपकी लीड जनरेट कर सकते हैं रोज की रोज, और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को या सर्विसेज को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करी कि किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग है और क्या है, और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसकी मैंने जानकारी देने की कोशिश। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इसमें कुछ आपके कुछ सवाल हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप उसे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उनके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो जो प्रोफेशनल हैं वो लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि किसी जॉब में हैं, तो वो अपने लिए एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि वो अपने जॉब को करते करते साइड में अपना कुछ भी नई इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। होम मेकर यानी कि जो अपनी हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो घर में ही रहती हैं, घर में रह करके चाहती हैं कि कुछ काम कर लें, तो वो आराम से जितने भी जैसे कि मान लीजिए आपके बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो बहुत से बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो खुद ये सब कुछ नहीं